Hello guys, welcome to the channel Literature Series, and in this video we will discuss a poem I Sit and Look Out. And this poem is written by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं। गाइस, इस पोइम में वॉल्ट विटमैन बहुत ही सेंसिटिव बातें करते हैं। वो डेली लाइफ के दुखों के बारे में, इनजस्टिस के बारे में, पेन के बारे में, ह्यूमिलिएशन, जेलसी और एंगर, ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ह्यूमंस की, उनके बारे में बात करते हैं। और वो इन फीलिंग्स को डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू नरेट करते हैं। सो ये बहुत ही सेंसिटिव पोइम है और हमको हमारी जो ज़िंदगी है उससे रिलेट करवाती है। Before starting, I make a humble request to all of you. Please subscribe the channel if you're not subscribed yet, and please hit the bell icon, and you can share with others also. And guys, you can follow me on Instagram and on Facebook page. The links of these pages are in description box. You can check and you can watch other videos also. They are in I button and in description box. So guys, let's start the poem. I sit and look out upon all the sorrows of the world and upon all oppression and shame. So पोइट क्या कहते हैं कि मैं बैठता हूँ और दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, ओप्रेशंस हैं, शेम है, उन सब को मैं बैठ के देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ, लेकिन उनको कम करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता। आई हियर सीक्रेट कन्वल्सिव सोप्स फ्रॉम यंग मैन एट एंग्विश विद themselves, रिमोर्सफुल आफ्टर डीड्स डन। मैं लोगों का रोना धोना सुनता हूँ, उनका गुस्सा, गिला, वो सब कुछ सुनता हूँ, और रिमोर्सफुल जो उनकी फीलिंग्स हैं, मतलब वो पछतावा करते हैं अपनी बुरे कामों पे, उनका जो मॉर्निंग्स हैं, उनका जो यातनाएं हैं, उनकी आवाज़ें सुनता हूँ। मतलब यहाँ पे जो पोइट हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग क्या हमारे आसपास कुछ भी ऐसा घटित होता है, कोई किसी भी इंसान के साथ बुरा होता है, हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को देखते रहते हैं। कोई चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, हम सिर्फ उनको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं करते, उनका जो दुख है उसको फील नहीं करते और जाकर उनका दुख नहीं बांटते। हमको सब कुछ सुनता है, सब कुछ हम देख सकते हैं। जो दुनिया के ग्रीव्स हैं, उनका रोना धोना होता है, किसी की डेथ हो जाती है उस पे लोग रोते हैं, या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर रो लेते हैं, या फिर कोई इंसान अपनी डीड्स, मतलब अपने जो बुरे कर्मों की वजह से पछताता है, या फिर उसको मतलब बैड फील होता है। हम वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी की हेल्प नहीं करते। I see in low life the mother misused by her children, dying, neglected, gone desperate. मैं देखता हूँ कि जो मदर्स हैं, माएँ होती हैं, उनको क्या किया जाता है, मिसयूज्ड। मतलब जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी मदर्स ही उनको पालती हैं, पाल पोस कर बड़ा करती हैं, लेकिन जब वो बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाती हैं, अच्छा किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो अपने माँ बाप को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बल्कि कई लोग तो उनको घर से भी निकाल देते हैं। सो ये बहुत ही पेनफुल है और बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की चीज़ है जो लोग ऐसा करते हैं। सो इस पर भी वॉल्ट विटमैन अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन देते हैं कि हम ये सब कुछ भी अपनी सोसाइटी में होता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं करते। I see the wife misused by her husband. I see the treacherous seducer of young women. मेरे आसपास की जो औरतें हैं, मैं उनको भी बहुत ही जलील होते देखता हूँ हर रोज़। उनके हस्बैंड जो हैं वो उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं,
मैं ये सब कुछ हर रोज़ देखता हूँ। और यंग वुमेन जो हैं उनके साथ जो लोग सेड्यूसर का मतलब होता है जो जैसे लड़कियां होती हैं उनको कुछ लड़के मतलब बुरी नज़र से देखते हैं। सो उनको सेड्यूसर्स कहा जाता है। सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं मतलब तंग करते हैं लड़कियों को, उनको सेड्यूसर कहा जाता है। सो ये सब भी हम आसपास अपने हर रोज़ देखते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बंद करने के लिए या फिर उनको रोकते नहीं हैं जो ये सब करते हैं। I mark the rankling of jealousy and unrequited love attempted to be hid. I see these sights on the earth. मैं लव के साथ जो जेलसी वर्ड जुड़ा हुआ है उसको लोगों में महसूस करता हूँ, देखता हूँ। अनरिक्वेटेड जो लव है मैं उसको भी देखता हूँ लोगों में, जो लोग ज़बरदस्ती किसी से प्यार करने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे प्यार पाने की कोशिश करते हैं। ये सब मैं हर रोज़ देखता हूँ, लेकिन हम फिर भी ये सब देख के कुछ नहीं करते, चुप हो जाते हैं। I see the workings of battle, pestilence, tyranny. I see martyrs and prisoners. मैं टायरनी मतलब तानाशाह, जो लोग दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं, जो वर्किंग क्लास एक तरह से फैमिली वर्ग होता है, मज़दूर वर्ग या फिर कोई भी आम जनता है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा होता है, बैटल हो रही है, जो कुछ भी। आई सी मार्टायर्स, मैं शहीदों को देखता हूँ, प्रिजनर्स को, कैदियों को देखता हूँ, उन सब को देखता हूँ और उनके जो ग्रीव्स हैं उनको भी देखता हूँ। I observe a famine at sea. I observe the sailors casting lots who shall be killed to preserve the lives of the rest. मैं काफ़ी सारे सेलर्स को देखता हूँ जो काफ़ी सारे मर चुके होते हैं और बाकियों की जान भी खतरे में होती है। I observe the slights and degradation cast by arrogant person upon laborers, the poor, upon negroes and the like. इसमें वो क्या कहते हैं कि मेरे आसपास के जितने भी डिग्रेडेड लोग हैं, मार्जिनाइज्ड पीपल हैं, पुअर हैं, जैसे लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं, निग्रोज़ हैं। निग्रोज़ यहाँ पे वो ब्लैक मैन को बोलते हैं, ब्लैक पीपल। अमेरिका में जो ब्लैक पीपल मतलब अफ्रीकन लोग रहते हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है। सो जो मज़दूर वर्ग है, हम सबको पता है, जो गरीब लोग हैं, मज़दूर वर्ग है, इनके साथ बुरा व्यवहार होता है। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पे जो लोअर कास्ट पीपल हैं या फिर मज़दूर हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है बाय एरोगेंट पर्सन्स, मतलब जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको डिप्रेस्ड किया जाता है, ओप्रेस्ड किया जाता है, उनको सताया जाता है हर रोज़। सो ये सब हम लोग हर रोज़ देखते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। All these, all the meanness and agony without end, I sitting look out upon, see, hear and am silent. इन सब चीज़ों को मैं हर रोज़ देखता हूँ, इन दुख तकलीफ़ों को मैं हर रोज़ देखता हूँ। जो यूज़लेस चीज़ें लोग करते हैं मैं सब कुछ देखता हूँ, पर फिर भी आई सिटिंग मतलब मैं बैठा रहता हूँ, हियर सुनता हूँ, वॉच करता हूँ उन सबको, बट फिर भी मैं साइलेंट हूँ। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम हर रोज़ अपने आसपास इतना कुछ बुरा होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं।